दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। रत्नों में अपार शक्ति होती है, अपार असीमित ऊर्जा होती है, लेकिन वो ऊर्जा आप तक कैसे पहुंचे, यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नेता, व्यवसायी सलाह मशवरा करते हैं ताकि उनके आने वाले जीवन में जो कठिन पल छिपे हुए हैं उनको सरल किया जा सके और उसको कैसे सरल किया जाए ये गुरुजी आपको भी बताएंगे। ये जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। कई कॉलर इस वक्त लाइन में है, उनमें से जो कॉल हम कॉलर से बात करेंगे, चलिए सबसे पहले उनसे उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी, मैं मनीष वर्मा बात कर रहा हूँ। मनीष जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मनीष जी, जय माता दी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1976। 17 जनवरी 1976। अच्छा। 76। और टाइम? जी, टाइम है मेरा सुबह का 5:45। टाइम बेटा? सुबह 5:45। सुबह 5:45। और प्लेस? जी, हिमाचल का शिमला का। अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी, मैं यूएस से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना है आपने? गुरुजी, मैं आपसे जुड़ा हूँ काफी टाइम हो गया है और एक्चुअली आज तक मैंने जो कुंडलियाँ दिखाई थी वो घर वालों की दिखाई थी, लेकिन आज मैं अपनी कुंडली के बारे में थोड़ा विश्लेषण करता हूँ। गुरुजी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो बच्चों की कुंडली आपसे दिखाई थी और बनवाई भी थी, काफ़ी दिक्कत में था मैं। और एक जो पूजा करवाई थी आपने, एक स्वास्थ्य वृद्धि कवच मेरे बच्चों को दे दिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि उसकी स्वास्थ्य में बहुत परेशानी चल रही थी, लेकिन अभी 2-3 महीने से बहुत अच्छा लाभ है। चलो, बहुत बढ़िया है। आप अपना बारे में क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन वो गुप्त मंत्र कभी शेयर मत कीजिएगा जो मैंने बताया आपको। जी, शेयर जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो परेशानी में था वो और भक्त लोग भी होंगे आपसे, और वो भी जरूर आपसे जुड़ेंगे तो सबका भला होगा। जी, आप क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं अब थोड़े अपने व्यापार और स्वास्थ्य के लिए जानना चाहता हूँ। व्यापार? पहले ये बताइए, जो आप करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, सुन रहे हैं मेरी बात? जी। तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं जो कि बोलते हैं कि हमारे संस्थान में कॉल नहीं उठाई जाती, सोल्यूशन नहीं दिया जाता? आप बताइए। मैंने भी पहले ये बात जो है लाइव में नहीं की थी, लेकिन आज मैं लाइव इसीलिए कर रहा हूँ कि करोड़ों लोगों को मेरी यही हाथ जोड़ के विनती है कि जो समस्या मेरे साथ थी, अगर जो कोई किसी के साथ भी कोई समस्या है तो उसका हल सिर्फ एक है, गुरुजी हमारे, उनकी शरण में आए और अपनी समस्या का समाधान कराएं। यही मैं सबको कहना चाहूँगा। चलिए, मैं आपकी कुंडली देख लेता हूँ कि कुंडली आपकी वृषभ लगन की कुंडली है। कुंडली के अंदर आपका देखो, मैं इतना कह सकता हूँ, आपकी कुंडली के अंदर आपका शनि कमज़ोर है और आपकी कुंडली में बुध अच्छा है। तो आपको एक तो बेटा 2 रत्न आप पहनिएगा। पहला तो आप नीलम इस मध्यम उंगली में पहनना है और पन्ना अपने छोटी उंगली में पहनना है और ये अष्ट धातु में पहनना है। इससे आपको बहुत अच्छी कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी। और ये जो नीलम और पन्ना है, इसको 8.25 रत्ती का आप पहन सकते हैं। और कॉस्मिक एनर्जी के लिए मैं आपको एक मंत्र भी बताता हूँ। आप एक मंत्र कर सकते हैं, ध्यायेत काली महामाया त्रिनेत्रा बहुरूपिणी चतुर्भुजा लल्लजीवा पूर्णचंद्र निभाननम।
मतलब काली का मंत्र है, अगर इसका ध्यान कर सकते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते तो ओम दक्षिण कालिकाय नमः ये मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बाकी कुछ गुप्त उपाय भी मैं दूंगा, गुप्त मंत्र भी आपको दूंगा, वो संस्थान से आप ले लीजिए बेटा। बिल्कुल, महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान, यहाँ संपर्क करके आप विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से कभी भी अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं और गुप्त उपाय और गुप्त मंत्र जिसकी चर्चा गुरुजी कर रहे हैं वो भी आपको संस्थान से ही मिलेंगे। इस वक्त जो कॉलर लाइन में है, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अपना शुभ नाम बताएं। शिवराज सिंह नाम है जी। डेट ऑफ बर्थ बताएं शिवराज जी। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 29/10/83। 29/10/82। टाइम? नहीं 83 सर, 83 है। 83 है। टाइम? टाइम है सर सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30। क्या जी। जानना चाहते हो बेटा? जी प्लेस क्या है आपका? प्लेस? हेलो, जन्म का स्थान बताएं। स्थान क्या है? जन्म का स्थान राजस्थान, झालावाड़ राजस्थान। जानना क्या चाहते हो बेटा? झालावाड़ राजस्थान है। जानना क्या चाहते हैं आप? सवाल पूछें। जी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर, काम आज भी नहीं हो रहे हैं, काम होते ही नहीं है, जो भी काम लेते हैं लॉस में हो जाता है, मतलब पैसा अटका हुआ आ नहीं रहा है कहीं से भी। देखो ऐसा है ना, मैं आपसे कुछ चीज़, आपकी कुंडली में एक तो पितृदोष बन रहा है जिस कारण से, वो भाग्यस्थान में जब भी पितृदोष बनता है तो काम रुक रुक के होता है घर में। कह लीजिए कि जब आपके घर में बार त्यौहार होगा उसी समय पे क्लेश होगा, प्लस ये है कि आपके साथ में बैक बाइटिंग होगी। आप अगर ऑफिशियल मैटर में जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कुंडली के अंदर, आपने शायद दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन आपकी कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प योग और एक गुरु चंडाल दोष बना हुआ है, उसकी आप शांति कराएं। कि जैसा कि मैं हमेशा बोलता आता हूँ कि कुंडली में 2 दोष होते हैं तो राजयोग एक्टिवेट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। 2 दोष आपकी कुंडली में बन गए, आपकी कुंडली में जो भी राजयोग है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो आपकी कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प योग है, गुरु चंडाल है, पितृदोष है। अब तीन दोष आपकी कुंडली के अंदर है। 3 आपको कवच धारण करने पड़ेंगे। और आप अगर मंत्र जाप कर सकते हैं तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करें। पीला कपड़ा आप पहने। नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दें, आपको लाभ होना नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, लाभ आज ही से होना शुरू हो जाएगा, उसके जो असर हैं वो नज़र आने लगेंगे। लेकिन आपको वो उपाय करने होंगे, गुरुजी पे पूरा विश्वास करना होगा। और यही वो नंबर है जिन पे कॉल करके आप तत्काल अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। अगर प्रोग्राम के दौरान आपका कॉल नहीं लगता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही नंबर हमारे संस्थान के भी हैं और इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर किसी नंबर से आपके पास कॉल आता है तो वो हमारे संस्थान का नंबर नहीं है। जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, क्या है उनकी समस्या जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी जी, मैं राजेश बात कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा जल्दी। सितंबर 26 सितंबर 1978। टाइम 3:55 PM। 3:55 PM। प्लेस? आगरा यूपी के जानने को। कहाँ से बात कर रहे हैं अभी बेटा? मैं कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ अभी। कहाँ से बोल रहे हैं बेटा? USA कैलिफोर्निया से। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं आप? गुरुजी मुझे हेल्थ को लेकर परेशानी रहती है और मेरे जो बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बिजनेस क्या? बिजनेस नहीं चल पा रहा है मेरा। आपकी कुंडली में तो बहुत अच्छा गुरु चंडाल योग बना हुआ है महाराज, आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है? कभी कुंडली नहीं दिखाई अपनी? मैंने कभी नहीं दिखाई। तो आज क्यों दिखाना चाहते हो आप, ये भी बता दो। पूरी आपका प्रोग्राम देखा, काफी समय से मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, काफी चैनलों पे आते रहते हैं, लेकिन आज भी मैं आपका ही जो टीवी पे शो आ रहा है मैंने देखा अभी, तो मैंने इसलिए आपको कॉल किया है कि मुझे कुछ समस्या का समाधान हो जाए। जिस प्रकार से आप बताते हैं उस प्रकार से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसा ना बेटा, जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको सिर्फ सुनने से कभी आपका भला नहीं होगा। आप क्या करो, जो भी व्यूअर प्रोग्राम देख रहा है, सुनने से मात्र, या मैं बहुत अच्छा समझाता हूँ या बहुत अच्छा बताता हूँ, उससे आपका भला नहीं होगा। आपका भला होगा जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल करके अपने भविष्य को जानना और उसको सुधारने में भला होगा। समझ गए?
कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। तो आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कोई भी ज्योतिषी आपको दे ही नहीं सकता, रिजल्ट दे ही नहीं सकता। स्वयं भगवान भी आ जाए तो भी आपको रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो रिजल्ट देगा वो भगवान अपने हिसाब से देगा। आप मांगोगे कि मुझे भगवान सोना दे दे, तो भगवान अपने हिसाब से सोना देगा ना आपको। और भगवान जब सोना देगा तो छप्पर फाड़ के देगा। जब छप्पर फाड़ के आपको सोना मिलेगा तो आपके ऊपर इनकम टैक्स भी लग जाएगा, पुलिस भी हो जाएगी, धोखाधड़ी भी हो जाएगी, आपके ऊपर सारे केस लग जाएंगे, क्योंकि सरकार पूछेगी भाई इतना सारा सोना कहाँ से आ गया। लेकिन आप कहोगे भगवान ने दिया, तो भगवान ने दिया, कोई मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। तो इसी प्रकार से हमें, इसलिए भगवान हमें देते नहीं है, क्योंकि भगवान अपने हिसाब से देंगे ना आदमी को, और जब देंगे तो आदमी जेल में ही होगा, क्योंकि वो छप्पड़ फाड़ के देंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको कर्म के अनुसार, आपने भाग्य, जो आपका भाग्य है उसके अनुसार चाहिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़, आपकी कुंडली में दोष हटाने पड़ेंगे। अब आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, वाणी दोष है, जो आपके व्यापार को अच्छा नहीं बना पा रहे। हालांकि आपका व्यापार अच्छा चलता होगा और बीच बीच में रुक जाता होगा। अब इसके लिए आपने क्या करना है, गजकेसरी योग को एक्टिवेट कर दो महाराज। गजकेसरी योग को एक्टिवेट करने के लिए आपको एक पुखराज पहनना है, 12 रत्ती का पुखराज पहनना है, और 16 रत्ती का आपने मोती पहनना है। और मोती आपका बसरा का मोती होना चाहिए। पुखराज आपका बेस्ट क्वालिटी का पुखराज होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और बेस्ट क्वालिटी में रत्न की ट्रांसपेरेंसी को मैं बेस्ट क्वालिटी नहीं बोलता। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं गुरुजी बेस्ट क्वालिटी का मतलब क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। बेस्ट क्वालिटी का मतलब उच्चतम गुणवत्ता वाला रत्न, जो कि आपके जीवन में की कठिनाई को बदल दे। वो हो सकता है कि उसके अंदर थोड़े धब्बे हों, दाग हों, लेकिन वो उच्चतम है, वो चीज़ एक पंडित ही डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गुरुजी आपको बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि जो उपाय मैं बताता हूँ सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी होगी। और ये सिर्फ हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा, कर्म से आपका जीवन सुधर जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इसी वजह से भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी हमारे गुरुजी के काम को सराहा है, उनका जो योगदान समाज में रहा है उसको सराहा है। कई कॉलर लाइन में है इस वक्त, जिनमें से एक कॉलर जिनसे अब हम बात करेंगे, चलिए उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना नाम बताएं। टीकाराम बड़को। अपना शुभ नाम बताएं। माता दी, नाम बताइए। टीकाराम बड़को। डेट ऑफ बर्थ बताइए टीकाराम जी। 20 अक्टूबर 1992। टाइम सर मॉर्निंग के टाइम, मॉर्निंग में 4 से 6 के बीच में, सर कंफर्म नहीं होते सर। जी, क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर मैं जॉब की जानकारी चाह रहा था सर। मुझे मतलब जॉब मिलेगी या कि मुझे बिजनेस करना चाहिए सर? आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, इस पर कन्फ्यूजन रहती है ज़्यादातर को। देखो, इसका भी बहुत सरल तरीका है। यदि आपकी कुंडली में शनि उच्च का है तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च का है तो आपको जॉब करना चाहिए। सिंपल सी थ्योरी है। वैसे तो अगर आप कॉम्बिनेशन में जाएंगे या पराशर अध्याय पढ़ेंगे तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाने वाले हो, क्योंकि उसमें 60 कॉम्बिनेशन है बिजनेस के और 60 कॉम्बिनेशन है जॉब के। तो वो तो ऋषि हैं, ऋषियों ने अपने हिसाब से बिजनेस और जॉब के कॉम्बिनेशन लिखे हैं, लेकिन हम जो आम आदमी हैं हम कैसे समझ पाएंगे? तो सरल लैंग्वेज में 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपके लिए सरलता से बताए। आपकी कुंडली में क्या है, शनि ऊंचा है, लेकिन शनि निर्बल डेड हाउस में बैठा है, वीक है। अगर आप बिजनेस में भी जाते हो, जॉब तो आपके लिए बनी नहीं है, यदि आप बिजनेस में भी जाते हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आप शनि को स्ट्रॉन्ग नहीं करते। अब शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला तो ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। शनिवार को नॉनवेज या मदिरा का परहेज रखना। भी आयु आपकी कम है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि गुरुजी हम तो कुछ नहीं करते, ऐसा बोलते हैं बच्चे, लेकिन अभी तो आयु है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने होते हैं, कांटे आते हैं, पतझड़ आते हैं, बहार आती है, सब चीज़ देखनी पड़ती है व्यक्ति को। मनुष्य जीवन है, सब चीज़ है, और बहुत कठिनाइयाँ भी आती है, बहुत चीज़ें ऐसी भी आती है कि हमारे साहस और हमारे मनोबल को तोड़ देती है। लेकिन उस समय पे एक ही सहारा होता है, वो होता है अध्यात्म का। जो अध्यात्म से जुड़ जाता है वो आदमी का कुछ रहे ना रहे, चाहे बॉडी में जान रहे ना रहे, उसकी आत्मा में एक मनोबल रहेगा। और आत्मा में जब मनोबल रहता है तो जीवन सफल हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो आपको जो नीलम पहनना है, नीलम
8.25 रत्ती का आपको पहनना है। ये आपको मनोबल बना के रखेगा, और जिस व्यक्ति के अंदर मनोबल है वही संसार को जीत पाया है, वही राजा बन पाया है। बिल्कुल, जो भी बातें गुरुजी आपको इस वक्त बता रहे हैं वो ऐसे ही नहीं बता रहे। गुरुजी ने रिसर्च की है इस क्षेत्र में। गुरुजी ने ही नहीं, गुरुजी के परिवार से लगातार 3 पीढ़ियां इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आई है, तपस्या करती आई है, मेहनत करती आई है, और उसी का फल है कि आज किसी भी समस्या का समाधान हो गुरुजी आपको सरल शब्दों में बताते हैं। उसके बावजूद आपके पास व्हाट्सएप का ऑप्शन है, आपके पास जीमेल का ऑप्शन है, आपके पास फेसबुक का ऑप्शन है। तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, साथ ही ये भी बताऊंगी कि किस तरह से संस्थान में रिसर्च होता है और वो रिसर्च आप तक पहुंचता है। लेकिन रत्न ऊर्जा में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटते हैं आपके समाधान के साथ। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निःशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। रत्न ऊर्जा में आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कॉल कर सकते हैं आप। ये जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करके तत्काल अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं, और इन्हीं नंबरों पे कॉल करके आप हमारे संस्थान में गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में आखिरकार रिसर्च कैसी होती है और जो रिसर्च होती है वो आप तक कैसे पहुंचती है, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। चलिए आज इस सवाल का जवाब जान ही लेते हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी से। संस्थान में देखिए, पहला चीज़ आपको क्या करना होता है मैं बताता हूँ। जब हम रिसर्च करते हैं जी, जैसे हमने रिसर्च करी, कम से कम 20,000 कुंडलियों में हमने रिसर्च कर ली। रिसर्च करने के बाद हम सब एक चीज़ पे बैठे कि भाई ये कॉम्बिनेशन ये देता है, तो उसको हमने तो रिसर्च कर ली है जी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हम, मेरी एक पेज है फेसबुक पे पंडित प्रकाश जोशी के नाम से, आप चाहे तो अब उस पेज पे आप पहुंचोगे कैसे, ये भी बड़ी बात है। तो आप उस पेज पे ऐसे पहुंच सकते हैं। आप वेबसाइट में क्लिक कीजिए www.ratnaurja.com में आप जाएंगे। उसमें नीचे यूट्यूब का भी ऑप्शन है, उसमें फेसबुक का भी ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए, डायरेक्ट मेरे पेज पे पहुंचोगे आप। मेरे पेज पे पहुंचते ही आपको सारी रिसर्च आ जाएंगी और उसमें लोगों के कमेंट आपको आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है तो रिसर्च में हम देखिए, हमेशा रिसर्च कैसे होती है, एक नकारात्मक वर्ग होता है और एक सकारात्मक वर्ग होता है। दोनों के बेस पे रिसर्च की जाती है कि हम ये देखते हैं कि जितने हमारा जो लोगों ने पोस्ट पढ़ा है, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने पोस्ट पढ़ा, तो उसमें से कितने लोग उसको सकारात्मक लेते हैं और कितने लोग नकारात्मक लेते हैं। अगर सकारात्मक की रेशो 80 से 90% होती है तो वो रिसर्च पे स्टैम्प लग जाती है कि वो मानव के कल्याण के लिए ही बनी है जी। और मानव के कल्याण के लिए गुरुजी लगातार प्रयासरत हैं ताकि आपका जीवन सफल हो सके। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई कॉलर इस वक्त लाइन में है, गुरुजी से बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, जिनसे अब हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना नाम बताएं जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 जनवरी 1977। 21 जनवरी 1977। टाइम बताइए। समय 10 बजे, रात्रि 10 बजे PM। और स्थान बताएं। स्थान जिला शाहजहांपुर, यूपी। क्या जानना चाहते हैं आप? अरे यही मतलब इस समय कारोबार कुछ चल नहीं रहा, कर्जे में डूब रहा है। बहुत दिनों से, सालों से। सुनो
महाराज सुनिए, महाराज सुनिए, सुनिए महाराज सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपका सालों से नहीं चल रहा है कारोबार, जी ठीक कह रहा हूँ मैं? जी जी। अब उसका कारण क्या है वही मैं बोल रहा था। आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपकी कुंडली देखते ही मैं समझ गया कि आपकी कुंडली में एक तो गुरु चंडाल दोष है, प्लस कुंडली के अंदर जो दशा आपकी चल रही है, दशा आपकी शुक्र की दशा चल रही है 99 से 2019 तक की, और ये दशा तो बिल्कुल डाउन है आपकी कुंडली के अनुसार। तो 99 से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल सकता, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठी है, भाग्य को कमज़ोर कर रही है, इसको उठाना पड़ेगा आपको। पहला तो गुरु चंडाल दोष कवच संस्थान में नंबर दिए गए हैं, इससे या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उस नंबर से आप अपना कवच मंगा लें गुरु चंडाल दोष का। उसको विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे द्वारा दिया जाता है, उसको पहनिए, उससे पहला चीज़। दूसरी चीज़, आप जो है एक पुखराज पहनेंगे, पुखराज उच्चतम कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप के साथ चाहिए, क्योंकि सालों का आपका गैप है ना, जल्दी भरना है मुझे। जो सालों से आपका व्यापार नहीं चल रहा, करीबन 10-12 साल से जो व्यापार नहीं चल रहा है, उसको करने के लिए मुझे 1.25 लाख मंत्र डालने पड़ेंगे पुखराज में, तब आपको देना पड़ेगा मुझे। तो वो 1.25 लाख मंत्र जाप करके मैं जब आपको पुखराज दूंगा तो आप बताइएगा आपका रिजल्ट कैसा है। और ये मेहनत गुरुजी करेंगे आपके लिए, आपको भी जरा सी मेहनत करनी होगी। ये जो नंबर है, इन पे कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। कई कॉलर इस वक्त लाइन में हैं, जिन कॉलर से हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हेलो जी, अपना शुभ नाम बताएं। जी, मेरा नाम अशोक है। डेट ऑफ बर्थ बताओ बेटा। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1977। 11 नवंबर 1977। टाइम? जी गुरु जी, रात के 11:30 बजे। रात के 11:30 बजे। क्या पूछना चाहते हो आप? गुरु जी, काफी दिनों से स्वास्थ्य से परेशान हो गई। स्वास्थ्य में मतलब पेट से पता, मतलब डॉक्टर भी ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या बीमारी है। टेस्ट कराया बेटा आपने? हाँ जी। टेस्ट वेस्ट कराया मेडिकल की नहीं? जी टेस्ट कराए, सब नॉर्मल निकल रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि आखिर है क्या। देख लेता हूँ आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है और दशा के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए। केतु की दशा चल रही है। देखो केतु की दशा में महाराज, केतु आपके जो बैठा हुआ है वो 9वां भाव में द्विस्वभाव राशि में बैठा। पहला चीज़ तो ये रोग आपका 1 साल तक रहेगा। हो सकता है इसमें आपका ऑपरेशन भी हो जी, क्योंकि केतु में अक्सर अगर स्वास्थ्य की जरा सी समस्या होती है तो ऑपरेशन उसमें हो जाता है जी, बीमारी बढ़ जाती है। केतु कहते हैं ना आग लगाने वाला काम करता है, घी में आग जी, लगाने जी। वाला काम वो केतु है। जी। तो इस ग्रह की स्थिति को टालने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप एक मंत्र का जाप करें। ओम केम केतु नमः, ये मंत्र का जाप करें। 2 रत्न बता देता हूँ, एक लाल मूंगा पहने और एक डायमंड पहनने की आपको आवश्यकता है। और एक गुप्त यंत्र, स्वास्थ्य यंत्र आपको संस्थान से दिया जाएगा, आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। मेडिकल कराते रहिए। बिल्कुल, विश्वास आपको गुरुजी पे भी रखना होगा, साथ ही साथ डॉक्टरों की सलाह लेना भी न भूलें। और साथ ही साथ आपके लिए एक और पुस्तिका तैयार की है गुरुजी ने, जिसका नाम है मेरा भाग्य। मेरा भाग्य, जिसने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदल दिया है, ये आपका भाग्य बदलने के लिए ही गुरुजी ने बनाई है। क्योंकि गुरुजी लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं। गुरुजी ही नहीं, गुरुजी के परिवार की 1 नहीं 2 नहीं 3 पीढ़ियां लगातार इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आई है। और जो तीनों पीढ़ियों का तपस्या का फल है, उसे इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। इस पुस्तिका में तमाम ग्रंथों का, शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है, जो सरल शब्दों में आप तक पहुंचाया जा सके, कितना सरल से सरल इसे बनाया जा सके ताकि आप इसे समझ सके, अपने जीवन में उतार सके, ये कोशिश गुरुजी ने की है। ये कोई जन पत्रिका नहीं, ये कोई जन कुंडली भी नहीं है, ये मेरा भाग्य है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि आपको अपने सुबह की शुरुआत कैसे करनी है और शाम तक आपको क्या उपाय करने हैं, एकदम सरल उपाय है, कोई मुश्किल उपाय नहीं, सरल उपाय क्या क्या करने हैं उसके बारे में इस पुस्तिका में जानकारी दी गई है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और ये सुंदर पुस्तिका बड़ी मेहनत से आपने हमारे दर्शकों के लिए तैयार की है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इसके साथ ही आज के हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया।
साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।